जय माता दी, जय मां कामाख्या। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से अपने कर्म के फल के बारे में आप सुन रहे हैं। मां भगवती जगत जननी से हम प्रार्थना करेंगे कि आप सबको सद्बुद्धि प्रदान करें। साथ ही साथ में यह भी प्रार्थना करेंगे परम पिता परमात्मा से और मां जगत जननी से, जो इस सृष्टि को चला रहे हैं, कि आप सबको काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्ष्या, तृष्णा, राग, द्वेष, इन सब से दूर रखें, ताकि आपके पाप कर्मों में वृद्धि नहीं हो और आप सुखी जीवन व्यतीत करें। और पिछले जन्म के जो पाप कर्म करके आए हैं उनको तो आपको भोगना पड़ेगा, परंतु यदि आप इस जन्म में उन पाप कर्मों को भोगते हुए अच्छे कर्म करते हो तो निश्चित तौर से आपका जीवन सुधर जाएगा, यह जीवन भी और अगला जीवन भी। क्योंकि हो सकता है आप वापस मनुष्य योनि में ही पैदा हो, या फिर यह भी हो सकता है कि गाय, कुत्ता, बैल, बकरी, भेड़ कुछ भी बन सकते हो, और उस समय पे भी आपको अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। जैसा कि हम कई बार देखते हैं, मनुष्य भी लूला लंगड़ा होता है, उसी प्रकार पशु, पक्षी, जानवर, कीट, पतंग ये भी लूले लंगड़े होते हैं। ये सब कर्मों का फल भोगना पड़ता है। और कुछ कर्म तो ऐसे होते हैं जो अक्षम्य अपराध की श्रेणी में आते हैं, जिनका कोई माफीनामा नहीं होता है। कितनी ही पूजा पाठ कर लो, कितना ही जप कर लो, कितना ही तप कर लो, कितना ही दान दे दो, वो माफी नहीं मिलती है। ऐसा ऊपर वाले के कुछ नियम हैं। और जो अक्षम्य अपराध होते हैं वो तो जन्म जन्मांतर तक, न जाने कितने वर्षों तक उनका कष्ट भोगना पड़ता है। उन्हीं में से एक उदाहरण दे रहा हूं मैं, कि जो भी स्त्री पुरुष स्त्री के गर्भ में बच्चे को मरवाते हैं, कन्या की हत्या करवाते हैं, बच्चे को गिरवा लेते हैं, बच्चे को मार देते हैं, ऐसे पति पत्नी को जो सजा मिलती है वह सजा अक्षम्य अपराध की श्रेणी में आती है। इसीलिए गर्भ में बच्चे को नहीं मारना चाहिए। पर आजकल की स्त्रियां गर्भ में जैसे ही बच्चा आया, पता लगा पॉजिटिव हो गया, तो तुरंत गोली खा के गर्भ को गिरा लेती है। यह भी पाप कर्म करती है, उसकी सजा भी उनको भोगना पड़ती है, और कई बार तो वह बांझ स्त्री कहलाती है। और इसी प्रकार पुरुष यदि उसमें सहायता करता है उसके बच्चा गिरवाने में, तो उसके भी बच्चे पैदा नहीं होते। यानी उन दोनों को अगले जन्म में कहीं न कहीं पर फिर से पति पत्नी बन करके फिर से बांझ के रूप में, यानी उनके घर में किलकारियां नहीं होती है, बच्चे पैदा नहीं होते हैं, उन्हें भोगना पड़ता है। यह अक्षम्य अपराध की श्रेणी में आता है। तो ऐसे हमने एक नहीं कई उदाहरण देखे हैं जिसमें पति पत्नी दोनों के यहां पे बच्चे उत्पन्न होने की संभावना नहीं होती है। कभी कभी ऐसा भी होता है, बहुत रेयर केस में, 10% केस में, कि एक की मशीन खराब हो जाती, शारीरिक दर्द, शारीरिक कष्ट होता है जिससे बच्चे पैदा नहीं हो सकते, परंतु दूसरा का शरीर तो ठीक होता है। परंतु ऐसा केवल 10% ही होता है, नहीं तो 90% केसेस में देखा गया है कि पति और पत्नी दोनों ऐसे ही विवाह करते हैं जिनके यहां दोनों के यहां बच्चे पैदा होने की संभावनाएं नहीं होती हैं। तो यह सब पिछले जन्म के कर्मों के फल की वजह से ही, पिछले जन्म में जो पाप कर्म मिल करके किया, उसी पाप कर्म को इस जन्म में भी उन दोनों को मिलकर के भोगना पड़ता है। तो कुछ कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिसे इस जन्म में पति पत्नी के रूप में दोनों को आकर के विवाह करके उसको भोगना ही पड़ता है, और उसका एक ही कष्ट होता है कि उनके यहां बच्चे पैदा नहीं होते हैं।
शरीर होता है, परंतु शरीर में ऐसे दोष उत्पन्न होते हैं ग्रह नक्षत्रों की वजह से कि उनके यहाँ बच्चे पैदा नहीं होते हैं। और ऐसे पति पत्नी अलग भी नहीं हो सकते, क्योंकि उन दोनों को अपने अपने कर्मों का फल एक साथ भोगना पड़ता है। क्योंकि पिछले जन्म में भी उनने इस सजा भोगने के लिए पिछले जन्म में भी उनने कर्म साथ में किए थे, तो इस जन्म में सजा भी एक साथ ही भोगते हैं, क्योंकि सजा एक जैसी होती है। यानी कि दुख होता है, कष्ट होता है, परेशानी होती है, वेदना होती है, दर्द होता है और खून के आंसू निकलते हैं। तो मेरा आप सभी धर्म प्रेमियों से, सनातनियों से विनम्र निवेदन है कि गर्भ में आए हुए बच्चे को कभी मत मरवाइए। परंतु आज के जमाने में देखते हैं हम, लड़के लड़कियां बहक जाते हैं, जवान हो गए परंतु शादी ब्याह नहीं कर पाते हैं, देरी से विवाह होता है, कैरियर कॉन्शियस हो गए हैं, तो कई बार लड़की के गर्भ में बच्चा आ जाता है गलती से। और जब लड़की को पता लगता कि 1 महीना चढ़ गया, उसने देखा पॉजिटिव है, तो वह गोली खा करके उस गर्भ को गिरा लेती है। वहीं से उसकी कष्ट की इबारत परिभाषा लिखना प्रारंभ हो जाती है। भ्रूण हत्या और कन्या की हत्या यह अक्षम्य अपराध होता है, क्योंकि ईश्वर ने तो सृष्टि का जब संचालन कर रहा है तो किसी के गर्भ में कोई आत्मा आती है तो उसकी किताब लिख दी जाती है। और यदि कोई किताब को खोलने के पहले ही जिसकी किताब है उसको मार दे, तो यह अक्षम्य अपराध की श्रेणी में आता है। पाप कर्म का फल तो भोगना पड़ता है, चाहे भूखे रह करके भोगो, चाहे क्लेश के रूप में भोगना है, चाहे अशांति के रूप में भोगना है, चाहे दरिद्रता के रूप में भोगना है, परंतु भोगना तो पड़ेगा। कई बार स्वास्थ्य खराब रहता है, वह भी एक तरीके से पिछले जन्म के पाप कर्मों का फल होता है। भगवान कभी किसी को अच्छे से हाथ पैर मुंह नाक कान सब दे देता है, परंतु बच्चे पैदा करने की मशीन खराब कर देता है। यह क्या है? जबकि एक ही बाप से 4 औलाद पैदा हुई, एक ही बाप से मान लो 2 औलाद पैदा हुई, एक को तो बच्चे ही बच्चे पैदा होते हैं, दूसरे को बच्चे पैदा नहीं होते हैं। तो कई बार पितृ दोष की वजह से, नाग दोष की वजह से, प्रेत दोष की वजह से, पिछले जन्म के पाप कर्मों की वजह से इस प्रकार का कष्ट की प्राप्ति होती है। और उन्हें वो अलग अलग भी नहीं हो सकते, ये मान करके चलें। अलग अलग होने का प्रयास करेंगे तो दोनों को कष्ट होगा ही होगा, साथ रहेंगे तो भी कष्ट होगा। उनका दोबारा विवाह भी नहीं होता है, और विवाह होगा तो विवाह फिर टूट जाता है, क्योंकि जिसके साथ विवाह होता है उसे वो कष्ट नहीं भोगना है, बच्चे पैदा नहीं होने का कष्ट। जय माता दी, जय मां कामाख्या।